पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। पीएल पुनिया की जगह अब कुमारी शैलजा को यह जिम्मेदारी दी गई है। शैलजा को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर जाहिर सी बात है सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश के जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। साल 2023 में जनता कांग्रेस को बदलने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब के कारण में कांग्रेस सत्ता में आई, प्रदेश की जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। 2023 में जनता तैयारी कर चुकी है कि कांग्रेस को बदलने का। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव बनने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन में बदलाव होते रहते हैं। पीएल पुनिया ने हर विधानसभा में मेहनत की थी। शैलजा जी आई हैं, उनका भी सम्मान है। उम्मीद है कि वो मेहनत कर सरकार बनाने में मदद करेंगे। वहीं रविंद्र चौबे ने भाजपा पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके 5 प्रभारी बदले गए हैं। 5 साल में हमारे 1 प्रभारी बदले गए हैं, तो फिर ऐसी पार्टी हम पर टिप्पणी करे यह अनुचित नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी भाजपा पर जोरदार पलटवार कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ दोनों ही पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। सुशीलानंद शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष भी रखेंगे। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि बीजेपी के भी प्रदेश प्रभारी बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अब कांग्रेस के बदल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आम चर्चा का विषय है। ये कांग्रेस के खाने का विषय है कि जिस तरीके से पुनिया जी, जो प्रारंभिक जो चीजें निकली हैं कि पुनिया जी सक्सेस हुए थे, यहाँ से सफल हुए। हाँ। और बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया, ये कांग्रेस के नेता ही कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति बनी, हाँ। जो सबसे दुखदाई विषय जो सामने आया है कि पुनिया जी ने अपनी एक नई टीम बना रही थी, पैरेलल वो समानांतर चल रहे थे। इस वजह से यहाँ के नेताओं के द्वारा कंप्लेंट करने के बाद उनको यहाँ पर हटाया गया। अच्छा। ये व्यवस्था है। देखिए, सामान्यतः कहीं से आपत्ति नहीं है, प्रभारी बदलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं। दर्द तो इनको होता है कि हमारे 4-5, अब ये तो जवाब इनको देना है ना। हाँ। कल तक ये सवाल खड़ा करने वाले लोग कि इनके 3 प्रभारी बदल गए, अब इनके प्रभारी बदले तो यही सामने खड़े होकर कहते हैं कि भैया हाँ हमारे गुटबाजी है, इस कारण हमारे प्रभारी बदल गए। देखिए, स्पष्ट तौर पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक घटना थी जब अमरजीत चावला वाला, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ। हाँ। अमरजीत चावला वाला जब विषय आया था, एक जिनके ऊपर एक्शन होना था, लेकिन पुनिया जी के प्रभाव के कारण उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ये विषय तो एक लंबे समय से पैरेलल चल रहा है। इनके निगम मंडल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पुनिया जी के जेब में अलग लिस्ट थी, भूपेश बघेल जी के जेब में अलग लिस्ट थी। उसी में विवाद चलता रहा। 4-4 साल लग गए निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हो पाए इनकी गुटबाजी के कारण। तो इनकी गुटबाजी स्पष्ट दिखाई देती है। सामान्यतः बदलने में आपत्ति नहीं, बदलते हैं। ठीक है, सुशील जी से जवाब मिलते हैं। सुशील जी, क्या गुटबाजी के कारण ही ये बदलाव हुआ है? और एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा है कि जब इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा है, बैक टू बैक आपने कई चुनाव जीते, उसके बाद भी ये बदलाव क्यों? देखिए, पार्टी ने एक नीति बनाई है। उस दिन जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई कि जिन प्रभारियों ने 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया, उन सब प्रभारियों को नए जगह की जवाबदारी दी जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय पुनिया जी को हटाया गया। पुनिया जी ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति बनाई थी। निश्चित तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के समान थोड़ी कि पिछले 4 साल में उन्होंने 4 प्रभारी बदले, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 1 नेता प्रतिपक्ष बदला। अरे हमारे प्रभारी तो आपकी मट्टी पलीद करके अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके उसके बाद हटाए गए हैं। ऐसा नहीं है। अभी तो देखिए, अभी आज ही एक पेपर में छपा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फिर से बदले जा रहे हैं। बेचारे अभी 100 दिन का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उनको बदलने की कार्रवाई चल रही है। बेचारी पुरंदेश्वरी 1.5 साल में हटा दी गई। उसके पहले अनिल जैन को हटा दिया गया था। अभी स्थिति ये है कि वो माथुर के बदलने जाने की पेपर में, अखबारों में छपने लगी। अरे पुनिया जी तो 6.5 साल का पूरा कार्यकाल करके गए हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे एक निर्णय लिया है कि 5 साल से अधिक 2 भी प्रभारी जहाँ पे थे, 2 पदाधिकारी थे, उन सबको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उस परिप्रेक्ष्य में पुनिया जी को हटाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुशफहमी में मत रहे। शैलजा जी का विराट अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी
आने वाले 2023 में फिर से एक बार 3/4 संजय जी, बीजेपी किस तरह से इसे देख रही है? एक नई चुनौती है या फिर पुनिया जी ने भी एक नो डाउट एक चुनौती तो खड़ी कर ही दी थी बीजेपी के सामने, क्योंकि हमने देखा है उनका कार्यकाल किस तरह का रहा है बीते 5 साल में। देखिए ऐसा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने वैसे भी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि इनके पास में कोई कार्य योजना नहीं है। ये तो अब ये बीच में बोलेंगे सुशील जी सुन लेते हैं, संजय जी से जान लेते हैं कि चुनौती मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं वो शैलजा जी को। जी जी देखिए इन्होंने अभी एक शब्दों का प्रयोग किया कि पुनिया जी ने मिट्टी पलीत करके गए, लेकिन पुनिया जी को इतना विश्वास नहीं हुआ था कि यदि उन्होंने भाजपा की मिट्टी पलीत करी तो अपनी मिट्टी पलीत करके उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा विषय ये है कि देखिए कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि अपने आंतरिक गुटबाजी के कारण ही ये समाप्त हो गई है। ये 5 वर्षों में केवल ये चला कि प्रदेश के अंदर में प्राथमिकता इनका ये नहीं रहा कि हम शराबबंदी का वादा कैसे कर दें, हम बेरोजगारी भत्ता दे दें। अब ये अपने में ही वर्चस्व की लड़ाई में रहे और ये रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का कि आंतरिक गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस हमेशा से निपटी है। और इस बार संजय जी, लेकिन सुशील जी तो कह रहे हैं कि पूरा जो कार्यकाल था 5 साल का प्रदेश प्रभारी का वो पूरा किए हैं, और जब पूरे हुआ है तो फिर पूरा एक जो चलता है प्रोसेस के तौर पर उनको हटाया गया है, फिर नई नियुक्ति हुई है। लेकिन बीजेपी में भी तो सर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले, तब गुटबाजी का आरोप तब कांग्रेस लगाती है। नहीं बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस यदि नहीं होता, किन्हीं कारणों से काम नहीं होता तो उसको पहले बदला जाता है। लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं कि इनके यहाँ कब से कार्यकाल होने लगा? सोनिया गांधी 27-28 साल तक रहती है तो उनका कार्यकाल नहीं बदलता, उनका टेन्योर पूरा नहीं होता, बाकी का टेन्योर पूरा होता है। तो ये सब तो शिगुफेबाजी करना छोड़े कांग्रेस। तो मुझे लगता है ये गुटबाजी का ही परिणाम है कि पुनिया जी को बाहर का रास्ता। देखिए सफलताएं होती है उनको रिपीट किया जाता है, यानी पुनिया जी ने अच्छा प्रभार किया। ये 15 साल में एकदम जो चित्त हो गई थी, परास्त हो गई थी, जमीन पर लेट गई थी जो कांग्रेस, उसको खड़ा किया। हम भी मानते हैं कहीं न कहीं प्रभारी का महत्व रहा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी किनारे कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति को भी यही गुटबाजी कांग्रेस की रहती है। संजय जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और देखिए बीजेपी भी मान रही है कि संगठन में ताकत की एक नई धुरी बनकर उभरे थे पीएल पुनिया जी, और अब इसी को लेकर के बीजेपी भी हमलावर है, कांग्रेस भी जरूर पलटवार कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है, नियुक्ति नहीं हुई है और सियासत लगातार जारी रहेगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।